वी वर रीडिंग ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेट और आज हमें स्टार्ट करना है रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। तो रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन जो होता है वो एक्चुअली आपका न्यूरल कंट्रोल होता है, बाय द न्यूरल टिश्यू होता है ये आपका जो रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन होता है। और हम रेगुलेशन करते क्यों हैं? ताकि जो हमारे टिश्यूज़ की डिमांड है, जो हमारी बॉडी टिश्यूज़ की डिमांड है, जैसे हमारे बॉडी टिश्यूज़ को ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए, तो हमें हमें हमारी बॉडी को पता कैसे चलेगा कि ओके इंक्रीज़ द रेट ऑफ रेस्पिरेशन। तो वो जो है कंट्रोल, वही उसी को हम कहते हैं रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। मतलब जैसी जो नीड है उसके अकॉर्डिंग हम अपनी डिमांड्स को, अपने रेस्पिरेशन रेट को कंट्रोल करते हैं, उसी को हम कहते हैं रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। तो देखो उसके लिए आपकी बॉडी में 3 सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहला होता है आपका रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, जो कि आपका मेडुलर रीजन ऑफ ब्रेन में प्रेजेंट होता है। उसके जस्ट एडजेसेंट आपका प्रेजेंट होता है कीमोसिंथेटिक एरिया, ठीक है, कीमोसिंथेटिक एरिया। फिर उसके बाद आपका प्रेजेंट होता है पॉन्स में न्यूमोटॉक्सिक सेंटर, ठीक है, न्यूमोटॉक्सिक सेंटर, ठीक है। उसके बाद जो मेडुला, जो आपका कीमोसेंसिटिव एरिया होता है, वो आपका सेंसिटिव होता है किसके लिए? CO2 और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के लिए। मतलब यदि ये बॉडी में बढ़ेंगे तो ये एक्शन लेगा, ठीक है। ये क्या करता है ये एरिया, ये आपका मेडुला को, यदि CO2 और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ता है तो ये मेडुला को सिग्नल देता है कि ये बढ़ रहे हैं, इंक्रीज द रेट ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया पॉन्स प्रेजेंट होता है, न्यूमोटॉक्सिक सेंटर पॉन्स में प्रेजेंट होता है। वो क्या करता है? वो मॉडरेट कर सकता है मेडुला को, ठीक है। क्या बताया मैंने आपको? 3 सेंटर्स बताया मैंने आपको। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर जो कि आपका मेडुला में प्रेजेंट है, उसके एडजेसेंट आपका प्रेजेंट है कीमोसेंसिटिव एरिया। कीमोसेंसिटिव एरिया सेंसिटिव है किसके लिए? CO2 और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के लिए। यदि ये बढ़ते हैं तो ये एक्टिव हो जाता है और ये मेडुला को सिग्नल्स देता है कि इंक्रीज द रेट ऑफ रेस्पिरेशन। CO2 और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ रहा है बॉडी में, कम होता है तो भी अपोजिट वो देगा, अपोजिट एक्शंस लेगा, ठीक है। उसके बाद आपका जो पॉन्स होता है न्यूमोटॉक्सिक सेंटर में प्रेजेंट, न्यूमोटॉक्सिक सेंटर जो कि आपका पॉन्स में प्रेजेंट है, वो आपका मेडुला को कंट्रोल कर सकता है। उसके बाद आपके 2 स्ट्रक्चर्स और हैं, एरोटिक आर्क और कैरोटिड आर्टरी। ये भी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं यदि CO2 और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ता है। और ये किसको सिग्नल देंगे? ये आपके रिदम सेंटर को सिग्नल्स देंगे जो कि आपका मेडुला में प्रेजेंट है और एक्शन लेंगे, ठीक है। उसके बाद बोला गया है कि रोल ऑफ O2 जो है वो क्वाइट इनसिग्निफिकेंट है, बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता है O2 का रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन में। NCERT पढ़ लेते हैं एक बार। Human beings have significant ability to maintain and moderate the respiratory rhythm to suit the demand of the body tissue. मैंने आपको बताया this is done by the neural system. A specialized center present in the medulla region of the brain called the respiratory rhythm center. Respiratory rhythm center जो है आपका वो primarily responsible है for this regulation. यदि आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा सेंटर है जो प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल है रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन के लिए, तो वो आपका कौन सा है? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर मेडुला में प्रेजेंट है। अनदर सेंटर प्रेजेंट इन द पॉन्स रीजन ऑफ द ब्रेन जिसको हम बोलते हैं न्यूमोटॉक्सिक सेंटर। उसके बाद बोला गया ये मॉडरेट कर सकता है फंक्शंस रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के, ठीक है। उसके बाद बोला गया है न्यूरल सिग्नल्स फ्रॉम द सेंटर कैन रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन एंड देयर बाय अल्टर द रेस्पिरेटरी रेट। ये क्या करते हैं? ये रिड्यूस करते हैं ड्यूरेशन ऑफ रेस्पिरेशन, जो जिस अमाउंट के लिए इंस्पिरेशन हो रहा है आपका उसको अल्टर करते हैं, रिड्यूस करते हैं और अल्टर करते हैं रेस्पिरेटरी रेट को। उसके बाद बताया गया है अ कीमोसेंसिटिव एरिया इज सिचुएटेड एडजेसेंट टू द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। मैंने आपको जस्ट एडजेसेंट में बनाया था कीमोसेंसिटिव एरिया, तो वही चीज़ यहाँ पे भूली गई है। ये किसके लिए सेंसिटिव होता है? हाईली सेंसिटिव टू CO2 एंड द हाइड्रोजन आयन। ये क्या करता है? इंक्रीज इन दिस सब्सटेंस कैन एक्टिवेट दिस सेंटर। यदि CO2 और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो आपका जो कीमोसेंसिटिव एरिया है वो एक्टिवेट हो जाएगा, और एक्टिवेट होकर क्या करेगा? वो सिग्नल्स देगा रिदम सेंटर को जो कि मेडुला में प्रेजेंट है, और नेसेसरी एडजस्टमेंट होंगे, ठीक है। उसके बाद बोला गया है रिसेप्टर्स आपके एरोटिक आर्क और कैरोटिड आर्टरी में भी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो रिकॉग्नाइज करते हैं चेंजेस इन CO2 एंड हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, और ये भी किसको सिग्नल सेंड करते हैं? रिदम सेंटर को सिग्नल सेंड करते हैं फॉर द रिमीडियल एक्शन। जो भी नेसेसरी एक्शंस है वो रिदम सेंटर आपका फिर लेता है। उसके बाद बोला गया है जो ऑक्सीजन का रोल है इन दिस रेगुलेशन वो क्वाइट इनसिग्निफिकेंट है। आप देखो ना, हमने इतनी बड़ी प्रोसेस पढ़ ली, आपको कहीं पर भी O2 का कोई रोल दिखा तो O2 का रोल जो है वो क्वाइट इनसिग्निफिकेंट है, कोई सिग्निफिकेंस नहीं है O2 का इस रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन में, ओके।